नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SBIT एलाइट में। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि प्रभु श्री कृष्ण आप सभी के जीवन को खुशियों से भर देंगे और आप सभी की मुश्किलों को दूर करेंगे। मित्रों, आज हम एक अद्वितीय यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो हमें जीवन जीने के लिए कई सही मार्ग प्रदान करेगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इस विश्व के सबसे बड़े शिक्षक, रचनाकार और परामर्शदाता प्रभु श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की कहानी शुरू करने से पहले हम उनसे प्रारंभ करेंगे जिनके बिना श्री कृष्ण सदैव अधूरे हैं। तो ना रह जाए हमारे श्री कृष्ण आधे, जोर से बोलिए राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक अति महत्वपूर्ण घटना थी। मथुरा की जेल में देवकी और वासुदेव के घर जन्म लेने वाले श्री कृष्ण ने धरती पर एक नई ऊर्जा और उद्देश्य का आगमन किया। उनके जन्म के समय कंस, जो कि देवकी के भाई थे, ने सभी भविष्यवाणियों के अनुसार अपनी राजगद्दी को सुनिश्चित करने के लिए कई अत्याचार किए। श्री कृष्ण के जन्म के दिन रात को आकाश में अनोखे नक्षत्रों की चमक और एक दिव्य आभा ने संकेत दिया कि इस विश्व में कुछ महान होने वाला है। देवकी और वासुदेव के लिए यह एक आशा की किरण थी कि उनके पुत्र ने जन्म लेकर धरती को पाप मुक्त करने का संकल्प लिया है। धर्म की स्थापना होने थी तो संपूर्ण सृष्टि को तो प्रभु के साथ आना ही था। जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सारे सिपाही घोर निद्रा में लीन हो गए और सभी कारागृह स्वयं ही खुल गए और वासुदेव जी श्री कृष्ण को ले जाकर गोकुल नंद बाबा और यशोदा के यहाँ छोड़ आए। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अनेक चमत्कारी लीलाएं की। बालक कृष्ण की हर हरकत में एक दिव्य तत्व छिपा हुआ था। माखन चुराना उनकी प्रमुख लीला थी, जिसमें वे बर्तन से माखन चुरा लेते थे और अपनी मस्तिष्क की निर्दोषता से गोपियों के दिलों को जीत लेते थे। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने पूतना, बकासुर और अघासुर जैसे राक्षसों का वध किया। इन राक्षसों ने गोकुल और मथुरा के लोगों को परेशान किया था। श्री कृष्ण ने अपने अद्वितीय शक्ति और बुद्धिमत्ता से इनका नाश किया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि भगवान का साथ हर संकट में मिलता है। गोकुल वासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया। यह घटना बताती है कि कैसे भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की और इंद्रदेव के क्रोध को शांत किया। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर मूसलाधार बारिश शुरू की, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक छांव के रूप में प्रस्तुत किया। इस लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह साबित किया कि भक्तों की सुरक्षा और उनके धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने दिखाया कि सच्चे भक्ति और समर्पण से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। गोकुल में कालिया नाग का आतंक फैला हुआ था। यमुना नदी में स्थित कालिया नाग ने अपने विषक्ता से नदी को जहरीला कर दिया था, जिससे गोप और गोकुल की गायों को भी खतरा था। जब श्री कृष्ण ने देखा कि यमुना के तट पर उनके मित्र और अन्य गोकुलवासी डर और चिंता में हैं, तब उन्होंने कालिया नाग को पराजित करने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने नदी में कूदकर कालिया नाग के फन पर चढ़ाई की, अपने नृत्य से उसे पराजित किया। कालिया नाग ने जब कृष्ण के दिव्य प्रभाव को समझा तो उसने क्षमा मांगी और यमुना को छोड़ने का वचन दिया। यह घटना न केवल श्री कृष्ण की असीम शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। गोकुल वासियों ने इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार की और यमुना को शुद्ध और स्वच्छ देखा। यह लीला यह भी दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रभु श्री कृष्ण के सबसे सुखद और अलोकनीय अध्याय की, जो कि है उनका और राधा रानी का मिलन। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अद्वितीय और अलौकिक था। यह प्रेम केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं था, बल्कि आत्मा का आत्मा से मिलन था। राधा और कृष्ण के प्रेम ने संसार को सिखाया कि सच्चा प्रेम वह है जो शर्तों और स्वार्थ से परे होता है, अर्थात निस्वार्थ होता है। गोकुल और वृंदावन की गलियों में राधा और कृष्ण की रास लीलाएं उस दिव्य प्रेम की गाथा है जिसमें कोई बंधन नहीं था। राधा के बिना कृष्ण अधूरे थे और कृष्ण के बिना राधा। इस प्रेम ने यह सिखाया कि सच्चे प्रेम में ना तो कोई दावा होता है और ना ही कोई अपेक्षा। राधा कृष्ण का प्रेम समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम में अहंकार और स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता, केवल आत्मीयता और समर्पण होता है। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उन्होंने कंस के अत्याचारों को समाप्त करने का निर्णय लिया। मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण ने कंस को चुनौती दी और उसे युद्ध में पराजित किया। कंस का वध केवल एक तानाशाह का अंत नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की विजय थी। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कंस की कैद से मुक्त कराया और मथुरा के लोगों को अत्याचार से निजात दिलाई। यह घटना यह दर्शाती है कि जब भगवान का अवतार होता है तो अधर्म और अन्याय का अंत सुनिश्चित होता है। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारिका की स्थापना की। उन्होंने एक नई नगरी की रचना की जो समुद्र के किनारे बसी थी।
द्वारका श्री कृष्ण की शांति और न्याय की नगरी बनी। यहाँ उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और अपने अनुयायियों को धर्म और सत्य का पालन करने की शिक्षा दी। द्वारका नगरी श्री कृष्ण के नेतृत्व में एक आदर्श राज्य का प्रतीक बनी, जहाँ धर्म और न्याय का पालन किया जाता था। यहाँ उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया और उनने अनेक लीलाएं की जो आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन सच्ची मित्रता और दया का अद्वितीय उदाहरण है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तब देखने को मिला जब श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा का मिलन हुआ। सुदामा, जो अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, अपने परिवार की भूख से पीड़ित होकर श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारका गए। उस फटी धोती, निर्धन गरीब भिखारी से दिखने वाले मनुष्य को उन्होंने पूर्ण द्वारका के सामने गले लगा के ये सिद्ध कर दिया कि मित्रता इन बंधनों और सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होती है। श्री कृष्ण ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोया और उनके चूड़े को अत्यंत प्रेम से ग्रहण किया और उनके सभी दुखों को हर लिया। श्री कृष्ण की महानता इस बात से ही झलकती है कि उनके मित्र की व्यथा थी कि वो अपने प्रभु से कुछ मांग नहीं सकता था और श्री कृष्ण उसे बिन मांगे ही सब कुछ प्रदान कर दिया। यह घटना बताती है कि सच्ची मित्रता और भक्ति में कोई भौतिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, केवल प्रेम और समर्पण ही पर्याप्त होते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने जीवन में एक शिक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था। इस युद्ध के मध्य जब अर्जुन ने युद्ध से विचलित होकर अपने शस्त्र छोड़ दिए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि कर्म करना हमारा धर्म है और उसके परिणाम की चिंता किए बिना हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता के उपदेश न केवल अर्जुन को प्रेरित किया, बल्कि आज भी लोगों को धर्म, कर्म और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम बिना शर्तों के होता है और भक्ति वही है जिसमें संपूर्ण समर्पण हो। श्री कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति अद्वितीय था और यही प्रेम उनकी लीला का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने यह भी सिखाया कि संसार में प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में हमें जोड़े रखती है। उनके जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रेम और भक्ति का अद्वितीय तत्व देखने को मिलता है जो हमें इस संसार के वास्तविक अर्थ की समझ प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंत में भी धर्म और सत्य का पालन किया। उनके अंतिम समय में उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण ने धरती पर अपना समय पूरा कर द्वारिका को छोड़ दिया और उनके जीवन के साथ ही द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। यह घटना बताती है कि भगवान भी इस संसार में आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए उपदेश और शिक्षाएं सदैव जीवित रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हर स्थिति में अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सच्चे भक्ति और धर्म का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को सच्चाई, धर्म और प्यार से परिपूर्ण बनाएं। उनके इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और उनके मार्गदर्शन से प्रेरित हों। कुछ समापन करने से पहले एक छोटी सी कविता प्रभु श्री कृष्ण को समर्पित। सुदर्शन के स्वामी हैं वो, मगर बांसुरी से जीत जाएं सबको, ऐसे महाज्ञानी हैं वो। सृष्टि की बागडोर है हाथ में उनके, मगर सारथी बन ही सारी जंग जिता दें, ऐसे महापराक्रमी हैं वो। एक चुटकी में विनाश कर दें वो, मगर अपमान सुनकर भी मौन रह जाएं, संयम के स्वामी हैं वो। शस्त्रों का त्याग कर महाभारत की रचना कर दे जो, रचनाकार महान हैं वो प्रेम हैं, वो विश्वास हैं, वो ही ज्ञान का अथाह सागर हैं, वो कर्म हैं, वो मर्म हैं, वो हर दर्द का मरहम है। जिसने मांगा ही नहीं उसे पूरा संसार अर्पण कर दें, सच्ची मित्रता का प्रमाण है वो। द्रौपदी की जो लाज बचाएं, वो कृष्ण एक सारथी हैं। राधा का प्रेम है वो, मीरा का विश्वास है। सम्मान बचाने को हजारों का, अपमानों का स्वीकार करें, वो कृष्ण महान है। आप सभी को धन्यवाद और एक बार फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो मन प्रफुल्लित करके बोलिएगा राधे राधे।